नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको राहु की दशा के क्या परिणाम होते हैं उस संदर्भ में अपने विचार आपके साथ साझा करूंगी। तो पूरा वीडियो अंत तक सुनेगा और यदि पसंद आए तो लाइक करके प्रोत्साहित भी कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। राहु एक छायाकारी ग्रह है और राहु एक अशुभ ग्रह की कैटेगरी में माना गया है। चंद्रमा है, जब पृथ्वी के इर्द गिर्द वह भ्रमण करता है तो जब वह उत्तरी छोर पर आता है तो उस पॉइंट को हम राहु कहते हैं। यानी कि राहु एक छाया है जो चंद्रमा से बनी हुई है। तो राहु का अपना वजूद नहीं है, उसका अपना शरीर नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम प्राचीन कथाओं की बात करें तो यह सांप के ऊपर का हिस्सा है। सांप का जो धड़ है, ऊपर का जो बॉडी का हिस्सा है, उसे भी हम राहु बोलते हैं। तो क्योंकि इसने अमृत पी रखा था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय ड्रैगन ने, सांप ने अमृत पूरा पी लिया था। तो भगवान विष्णु ने क्रोध में आके उसका सर काट दिया था। तो उसके दो टुकड़े हो गए थे। जो नीचे का हिस्सा गिरा था उसे हम केतु बोलते हैं, जो ऊपर का हिस्सा गिरा था उसे हम राहु बोलते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में राहु बलवान स्थिति में है तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम भी देने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये मत भूलिए कि राहु ने भी अमृत छक रखा है। ऐसा नहीं है कि राहु की दशा केवल खराब परिणाम ही देती है। राहु की दशा बहुत अच्छे परिणाम भी देती है, लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। कई लोग इस दशा में बहुत प्रगति करते हैं और बहुत धन भी कमाते हैं, बहुत अनयूजुअल काम करते हैं, बहुत ही ऊंची उड़ानें भरते हैं, ऊंचाइयों तक जाते हैं, तरक्की करते हैं। राहु विवाह का भी कारक है। राहु की दशा में कभी भी विवाह हो सकता है, क्योंकि राहु अचानक से होने वाली चीज़ों को भी बताता है। तो राहु की दशा में बहुत सी अचानक सी घटनाएं, दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है तो राहु की दशा आपके लिए, देखिए राहु 18 साल की उसकी दशा होती है, तो जो पहले 6 साल की दशा होती है वह खराब जाती है यदि पीड़ित है राहु, और बीच के जो 6 साल होते हैं वह दशा आपकी ठीक जाती है। जो अंत के 6 साल होते हैं उसमें भी पीड़ा झेलनी पड़ती है यदि आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर है तो। अब राहु कमज़ोर किन स्थितियों में होता है और बली किन स्थितियों में होता है वह भी हम जान लेते हैं। उसी के अनुसार वह अपनी दशा में रिजल्ट देता है। यदि राहु आपका 8वें घर का है या 12वें भाव का है तो काफ़ी कमज़ोर माना जाएगा। राहु जो है एक बंधन का भी कारक है और 12वां भाव भी बंधन का कारक है। ऐसे में 12वें भाव में बैठा हुआ राहु बंधन योग भी बनाता है, और 8वें भाव में बैठा हुआ या राहु हमें अचानक से होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, बीमारियां, उनकी तरफ प्रोत्साहित करता है। तो ऐसे लोगों के अंदर डिसिप्लिन काफ़ी ख़राब होता है और लाइलाज बीमारियां या अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं की तरफ का योग बन जाता है यदि या राहु आपका 8म भाव का बैठा हुआ है तो। राहु 3रे, 6ठे और 11वें भाव में अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह आपके स्टेमिना को बिल्डअप करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको मेहनत करने की जो है कैपेसिटी देता है। मित्रों, जो भी अशुभ ग्रह होते हैं वह 3रे, 6ठे और 11वें भाव में आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। पर ये मत भूलिए कि जो 6ठा भाव है वह रोग स्थान भी है। तो ऐसे में राहु 6ठे भाव में आपको जीवन में कहीं ना कहीं खराब दशा में रोग भी दे सकता है। ख़ास तौर पे राहु की दशा में यदि शनि की दशा आ जाए या केतु की दशा आ जाए या मंगल की दशा आ जाए तो कोई ना कोई रोग भी दे सकता है। अन्यथा राहु आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। यदि राहु को कोई पाप ग्रह देख रहा हो तो भी वह पीड़ित हो जाता है और अपनी दशा में खराब परिणाम देता है। यदि राहु किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है तो भी वह काफ़ी पापी हो जाता है और उसकी दशा में आपको कष्ट झेलने पड़ते हैं। यदि राहु नीच का है, यानी कि वृश्चिक राशि में है, कई लोग इसे वृश्चिक राशि की बजाय धनु राशि में नीच का मानते हैं, पर मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है,
जो मैंने चार्ट्स में देखा है अधिकतर मात्रा में कि राहु वृश्चिक राशि में नीच के परिणाम देता है, तो भी राहु की दशा में आपको कठिनाइयाँ देखनी पड़ती हैं। यदि राहु आपका 12वें भाव का बैठा है तो भी राहु की दशा में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि राहु एक बंधन का कारक है और 12वां भाव भी बंधन का कारक है। तो ऐसे में यह एक बंधन योग बना देता है, यानी कि इंसान को या तो जेल की यात्रा करनी पड़ती है या कहीं ना कहीं बंधन सा बन जाता है, वह अपने स्थान से नहीं उठ पाता, ऐसी कोई बीमारी लग जाती है। तो राहु 12वें भाव का भी काफ़ी पीड़ित माना जाता है और उसकी दशा में आपको कष्ट होता है। पर क्योंकि राहु विदेशों का भी कारक है, तो ऐसे में राहु 12वें भाव में आपको विदेशों संबंधित काफ़ी अच्छे परिणाम देता है। राहु की दशा में आपको काफ़ी विदेशी चीज़ों का या विदेशों में भ्रमण करने का मौका भी मिलता है, या विदेशियों से मिलने का मौका मिलता है, या विदेशी भाषाएं सीखने का मौका मिलता है। अब राहु एक क्योंकि छायाकारी ग्रह है, तो ऐसे में यह जिस भाव में भी बैठता है उस भाव में अपनी छाया डाल देता है। यह उसी समान है जैसे आप किसी एक कमरे में बैठे हों और उस कमरे में अंधेरा हो, तो आपके लिए काफ़ी पीड़ादायी स्थिति हो जाती है। आप कुछ भी काम आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता आप कहाँ टकरा जाएं। तो उसी प्रकार से यदि राहु किसी भाव में बैठा है तो उस भाव से जो भी आपके जीव आते हैं, रिलेशनशिप्स आते हैं, वहाँ आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं, वहाँ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जीवन में कठिनाइयाँ झेलनी पड़ सकती हैं, या उस फैमिली मेम्बर से संबंधित आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपको स्ट्रेस झेलना पड़ता है, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। तो मित्रों, राहु शुभ कब होता है उसके बारे में भी हम बात कर लें। अब यदि आपका राहु केंद्र में बैठा है, 1, 4, 7, 11 इन भावों में बैठा है, या 5, 9 इन भावों में बैठा है, तो राहु आपको अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता है। ऐसे लोगों का डिसिप्लिन भी अच्छा होता है। राहु डिसिप्लिन का भी कारक है। यदि आपका राहु पीड़ित है तो काफ़ी खराब डिसिप्लिन होगा, और यदि राहु भावों में बैठा है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो ऐसे में आपका डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। यदि राहु आपका केंद्र में बैठा है और केंद्र का स्वामी भी केंद्र में बैठ जाए, या त्रिकोण में बैठ जाए, या त्रिकोण या केंद्र के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो ऐसे में राहु राजयोग कारक हो जाता है। उसकी दशा में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। राहु को यदि कोई शुभ ग्रह देखता हो या शुभ ग्रह उसके साथ बैठा हो, तो भी राहु की दशा में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। मित्रों, राहु यदि आपकी 5वीं दशा में आता है तो वह दशा आपकी काफ़ी खराब जाती है। यानी कि यदि आपका शुक्र की दशा का जन्म है तो आपकी 5वीं दशा राहु की पड़ती है, तो ऐसे में आपको उस दशा में काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। राहु डेथ का भी कारक है, तो राहु की दशा में आपके जो भी नज़दीकी लोग होते हैं उनसे भी आपका बिछड़ना हो जाता है। ऐसी दशा में बहुत सी आपको इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका सामना करना पड़ता है कि नज़दीकी लोग बिछड़ जाते हैं, उनसे दूर जाना पड़ जाता है। राहु जो है चीटिंग का भी कारक है, तो राहु की दशा में या तो आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कि आप लोगों को चीट कर सकते हैं, या आपको कोई चीट कर सकता है। तो राहु की दशा में चोरी हो जाना या चीटिंग हो जाना, ऐसी चीज़ों का भी भय बना रहता है। अब राहु एक लालच का भी कारक है, तो राहु की दशा में इंसान के अंदर एक लालच जागता है कि मुझे धनवान बनना है, मुझे सब कुछ चाहिए, क्योंकि राहु का शरीर नहीं है, उसका सिर्फ धड़ है, तो राहु का कभी पेट नहीं भरता। तो ऐसा ही होता है, राहु की दशा में इंसान को और दो इस तरह की एक लालसा लग जाती है और इंसान लालची हो जाता है। राहु जो है एकदम से चीज़ों को एक्सपैंड कर देता है, बड़ा कर देता है, एक्सप्लोड कर देता है। तो यानी कि राहु की दशा में आप बहुत प्रगति भी कर सकते हैं, और या फिर ऊंचाई से एकदम नीचे भी गिराने की क्षमता रखता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका राहु यदि अशुभ हो रहा है तो आपको उसको शुभ करने के लिए उसका प्रयत्न करना चाहिए। और राहु की दशा में आपको दुर्गा सप्तशती का
रेगुलर तरीके से पाठ करना चाहिए या दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहता है। राहु की दशा चल रही हो तो आपको सड़ी गली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके आप पौष्टिक आहार लें, उससे आपकी राहु की नेगेटिव एनर्जीज़ कम होती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ बढ़ती हैं। मित्रों, राहु जो है आपके जीवन में आपको काफ़ी मटेरियल गेन्स भी देता है, यानी कि जिन लोगों, क्योंकि राहु एक कार्मिक प्लैनेट है, तो जिन लोगों से आपका पिछले जन्म का कुछ लेना देना बचा होता है, राहु की दशा में आपको वह लोग मिलते हैं और आपको उन लोगों से जो भी आपके जो कार्मिक डेट्स हैं वह पूरे हो जाते हैं और आपको काफ़ी लाभ भी देता है राहु अपनी दशा में। तो इस तरह से आपने राहु की एनर्जीज़ को लेना है। यदि राहु आपका किसी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी जो भी एनर्जीज़ हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी एनर्जीज़ उनमें डाल देता है और एक्सपैंड कर देता है। यानी कि राहु सूर्य और चंद्रमा को अपना मित्र नहीं समझता। तो जब आपका राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ होता है तो उन्हें ग्रहण लगा देता है। राहु मंगल को भी अपना मित्र नहीं समझता, तो मंगल के साथ अंगारक योग बनता है। तो आइए पहले हम बात करते हैं राहु और चंद्रमा की। यदि राहु चंद्रमा के साथ युक्त है तो राहु की दशा में काफ़ी जीवन में अस्त व्यस्त हो जाता है, चीज़ें स्टेबल नहीं रहती, माता को कष्ट हो जाता है या डोमेस्टिक लाइफ में उथल पुथल बनी रहती है, या आपकी सुख सुविधाओं की चीज़ों में कहीं ना कोई परेशानी बनी रहती है राहु की दशा में। राहु की दशा में मानसिक रोग होने की भी आशंका बनी रहती है, जैसे कि डिप्रेशन हो जाना, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाना, या फिर नींद ना आना, या फिर कोई मानसिक परेशानी रहना, स्ट्रेस रहना, शक रहना, या कुछ इल्यूजन रहना, या ऑब्सेशन रहना, किसी चीज़ के प्रति इतना लगाव हो जाना कि उस चीज़ से दूर जाना मुश्किल हो जाना। तो इस तरह की परेशानियां राहु यदि चंद्रमा के साथ है तो आपको दे सकता है। यदि आपका राहु सूर्य के साथ है तो ऐसे में आपको सूर्य संबंधित जो हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकता है, या पिता संबंधित आपको कष्ट दे सकता है, या आपके पिता को कोई ना कोई कष्ट दे सकता है, उनको कोई हेल्थ इशू दे सकता है। राहु सूर्य जो है आपके मान सम्मान का भी कारक है, तो राहु सूर्य के साथ आपके मान सम्मान में कमी कर देता है। ऐसे में आपको राहु की दशा में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके मान सम्मान को ठेस भी पहुँच सकती है। राहु यदि आपके सप्तम भाव में बैठा हो तो आपको आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी स्पॉइल करने की क्षमता रखता है और ऐसे में यह डाइवोर्स तक की नौबत ला सकता है। राहु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो आपको फॉरेनर से विवाह करना काफ़ी सूटेबल रहता है। तो ऐसे लोगों की जो मैरिज होती है वह काफ़ी अनयूजुअल तरीके से होती है, नॉर्मल से हटकर होती है। अब राहु यदि आपका मंगल के साथ है तो ऐसे में अंगारक योग भी बन जाता है, यानी कि आपको अत्यधिक मात्रा में क्रोध आना, या ये आपको काफ़ी डेंजर की तरफ लेकर जाने की क्षमता रखता है। अब मंगल जो है खून का कारक है, भाई बंधुओं का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, तो ऐसे में आपको खून संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकता है राहु, या कुछ एक्सीडेंटल टाइप की कंडीशन में आपको लेके जा सकता है, या आप कुछ ऐसे चिकित्सक हो सकते हैं जो इस तरह की चीज़ों का इलाज करते हों, या फिर आपको प्रॉपर्टी संबंधित कोई प्रॉब्लम्स दे सकता है, या फिर आपके छोटे भाई को कोई इशू दे सकता है, या छोटे भाई के साथ आपका कोई इशू हो सकता है। तो राहु अपने कारकों को ख़राब करता है जिसके साथ भी बैठता है। राहु यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, जैसे कि शुक्र के साथ बैठा हो, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ऐसे में इंसान को मनी वाइज काफ़ी फ़ायदा होता है। राहु की दशा में आप काफ़ी धन कमा सकते हैं, पर
क्योंकि शुक्र एक स्त्री का कारक है, पत्नी का कारक है, तो ऐसे में आपकी पत्नी को कोई रोग दे सकता है या स्त्री संबंधित कोई आपको कष्ट दे सकता है, परेशानी दे सकता है, तनाव दे सकता है। पर राहु की दशा शुभ ग्रह के साथ यदि बैठा हो तो आपको काफ़ी फल भी अच्छे दे के जाती है। पर यदि शुभ ग्रह राहु के साथ बैठा हो तो शुभ ग्रह की दशा में आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी होती हैं, क्योंकि शुभ ग्रह राहु से अपनी एनर्जीज़ ले रहा है, पर राहु शुभ ग्रह से अपनी एनर्जीज़ ले रहा है, तो राहु की दशा अच्छी जाएगी और शुभ ग्रह की दशा में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। अब राहु यदि आपका गुरु के साथ बैठा है तो ऐसे में आपको यह गुरु चांडाल योग भी दे देता है। गुरु चांडाल योग यानी कि राहु को एक चांडाल समान माना गया है और गुरु को एक, हम जैसा कि जानते हैं, गुरु समान माना गया है। तो ऐसे में आपको संतान संबंधित कोई दिक्कत दे सकता है या आपको खुद शारीरिक कोई परेशानी दे सकता है, धन संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकता है। स्त्रियों के लिए पति का कारक है, पति संबंधित कोई कष्ट दे सकता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको एजुकेशन में भी कहीं ना कोई प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अब राहु यदि आपका बुध के साथ बैठा है तो बुध के साथ यह काफ़ी ज़्यादा आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको बिल्कुल एक डिफरेंट ही लेवल पर ले जाता है। जो आपकी सोच है वह नॉर्मल लोगों से बिल्कुल डिफरेंट टाइप से चलती है। ऐसे लोगों की सोच में कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिविटी और लालच आ जाता है, तो ऐसे लोग गलत मार्ग की तरफ अपनी सोच रखते हुए कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कि उचित नहीं होते। तो राहु और बुध का योग आपको भटकाने वाला होता है, लालच के चक्कर में पड़कर कुछ गलत कार्य भी करवाने की क्षमता रखता है। अब यदि आपका राहु शनि के साथ बैठा है तो यह श्रापित योग को जन्म देता है और जिस भाव में भी यह योग बनता है उस भाव संबंधित आपको काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। अब क्योंकि शनि जो है आपके करियर का कारक है, कार्य क्षेत्र का कारक है, तो ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में यह बहुत ऊंचाइयों तक भी लेके जा सकता है और ऊंचाइयों से एकदम नीचे भी लाके गिरा सकता है। और जिस भाव में यह योग बन रहा है उस भाव संबंधित जो भी आपकी रिश्तेदारी निकल के आती है उसमें आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, आपको काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, या उस भाव संबंधित जो भी आपका शरीर का अंग है उसमें भी ये दिक्कत दे सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से राहु भिन्न भिन्न ग्रहों के साथ यदि बैठा हो तो बिहेव करता है। और राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपका स्टेमिना बिल्डअप करता है, यहाँ अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि अशुभ ग्रह तीसरे, छठे और 11वें भाव में हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। पर एक चीज़ आप याद रखें कि छठा भाव जो है रोग स्थान भी है, तो जहाँ ये आपको रोग से लड़ने की क्षमता देता है वहाँ ये आपको कहीं ना कहीं रोगग्रस्त भी करता है। तो यह आपको कुछ इस प्रकार का रोग देगा जिसका आपको दवा आजीवन खाना पड़ सकता है। राहु की दशा में इंसान को कोई ना कोई एडिक्शन भी लग जाती है किसी भी चीज़ की, चाहे पान की लत हो, चाहे आपको कोई चीज़ खाने की लत हो या पीने की लत हो, या किसी भी प्रकार की लत पड़ने की भी संभावना हो जाती है यदि राहु की दशा है। और राहु की दशा में इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और मानसिक पीड़ा रहती है, और राहु कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन देता है। राहु की दशा में चीज़ें एकदम से बहुत अच्छी हो जाती हैं और एकदम से बिल्कुल लो भी हो जाती हैं, तो इंसान यही सोचता है कि क्या मेरा जीवन अच्छा चल रहा है या मेरा जीवन बिल्कुल ख़राब चल रहा है। तो हम ये तय नहीं कर पाते कि हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि राहु आपको हमेशा कंफ्यूज करे रखेगा। तो इस प्रकार के आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, और बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।